वरुण धवन बॉलीवुड के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल यंग एक्टर्स में से एक है जिनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही है। वरुण को पहले एक टोटली कॉमर्शियल हीरो माना जाता था, पर बदलापुर, अक्टूबर और कलंक जैसी फिल्म्स के बाद उन्हें एक न्यू एज एक्टर माना जा रहा है। आज हम आपको वरुण धवन के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते हो। अर्ली लाइफ। वरुण धवन का बर्थ 28 अप्रैल 1987 को हुआ और उस वक्त उनके फादर डेविड धवन बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर काम ढूंढ रहे थे। वरुण ने बताया कि मेरा अर्ली फेज ऑफ चाइल्डहुड एक रूम के फ्लैट में बीता जहां से मेरे फादर ने अपना स्ट्रगल शुरू किया था। उन दिनों फिल्म डायरेक्ट करने के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिनकी वजह से एक पॉपुलर डायरेक्टर होने के बाद भी हमारी फैमिली ने 7 साल एक रूम के घर में ही बिताए। वरुण को हमेशा से ही फिल्म्स में एक्टिंग करने में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उन्हें लगता था कि एक्टिंग की प्रोफेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस एक एक्टर को डायरेक्टर के गार्डन्स में काम करना होता है। वरुण उस वक्त एक टीनेज के थे जो बॉलीवुड फिल्म्स की बजाय हॉलीवुड फिल्म्स में इंटरेस्ट रखते थे और उन्हें एक्टिंग से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी और टॉक शोज करने में इंटरेस्ट था। पर डेविड वरुण धवन को इन सब चीजों से दूर रखना चाहते थे और उनका मानना था कि वरुण को एकेडमिक्स में आगे जाना चाहिए, इसलिए उन्हें कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज के लिए यूके भेजा गया और तब वरुण एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि वरुण को हिंदी फिल्म्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो हॉलीवुड फिल्म्स से ही हमेशा इंस्पायर्ड रहे हैं। अपने चाइल्डहुड में उन्हें जिम कैरी, रॉबिन विलियम्स की मूवीज पसंद आती थी, जिसको देखकर वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे। वरुण ने कहा कि मुझे एक्टिंग करने से ज्यादा एंटरटेन करने वाले आर्टिस्ट ज्यादा पसंद आते थे और इन दिनों मैं लेट शो विद डेविड लेटरमैन से भी बहुत इंस्पायर्ड था, जिसको देखकर मैं सोचता था कि मैं भी एक कॉमेडी टॉक शो होस्ट करूंगा। वरुण को एक्टिंग की रियल इंस्पिरेशन क्रिश्चियन बेल की फिल्म अमेरिकन साइको देखकर आई, जिससे वो इतना इंस्पायर हुए कि क्रिश्चियन बेल की कैरेक्टर की तरह ही वरुण ने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की ठान ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिटी बैंक में इंटरव्यू भी दिया, जहां उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके अलावा वरुण अमेरिकन रेसलर और एक्टर ड्वेन जॉनसन को अपना आइडियल मानते हैं, जहां उनको देखकर ही वरुण ने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। वरुण आज भी द रॉक की मिमिक्री करते नजर आते हैं और उनका ड्रीम द रॉक के साथ एक फिल्म करना है। वरुण ने कन्फेस किया कि मैं अपने यूथ में करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता था, जिसकी वजह से मुझे फैमिली में सीरियसली नहीं लिया जाता था। फिर एक दिन वरुण ने फाइनली डिसाइड किया कि वह अपने आप ही फिल्म्स में एंटर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक छोटे प्रोडक्शन हाउस में काम किया, जहां एडवर्टाइजमेंट भी प्रोड्यूस की जाती थी। वरुण उस प्रोडक्शन हाउस में एक स्पॉट बॉय की तरह काम करते थे, जहां उनका मेन काम सेट पे प्रॉप्स को अरेंज करना होता था। वरुण ने बताया कि सानिया मिर्जा एक शूज का ऐड कर रही थी, तो उस ऐड में सारे सूट सेट पर मैंने ही अरेंज किए थे और मुझे बहुत ही कम्प्लीट फीलिंग आ रही थी कि मैंने सानिया मिर्जा के ऐड में कंट्रीब्यूशन किया है। फिर उसी बीच वरुण ने फिल्म्स के लिए भी ऑडिशन देना शुरू किया, जहां उन्होंने किरण राव की फिल्म्स धोबी घाट और हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई के लिए ऑडिशन दिया। ये बात जब उनके फादर को पता चली तो उन्होंने वरुण को कहा कि ऐसी फिल्म से तुम्हें करियर शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें फिल्म्स में एक्टिंग करनी है तो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाकर पहले देखो कि फिल्म्स कैसे बनती है। फिर उसके बाद वरुण करण जौहर की फिल्म माय नाम इस खान के जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। जब उनकी सिद्धार्थ मल्होत्रा से मुलाकात हुई, दोनों की फ्रेंडशिप देखते हुए करण ने उन्हें स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर में कास्ट करने का मन बना लिया। जब वरुण को ये बात बताई गई तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा लॉन्च उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता और उन्होंने फिल्म को करने के लिए हाँ कर दी। स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही, जिसके बाद वरुण को कई फिल्म्स का ऑफर आना शुरू हो गए। वरुण की करियर की शुरुआती दिनों से ही उन्हें उनके एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, जहां कई लोगों का मानना है कि वह बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं और उनके एक्टिंग में सलमान, गोविंदा और अक्षय के इन्फ्लुएंसर नजर आते हैं। वहीं वरुण ने इसके क्लैरिफिकेशन में कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ओवर एक्टिंग कर लेता हूँ।
क्योंकि बचपन में अपने फादर की फिल्म्स देखता था और मेरी मेन स्ट्रीम फिल्म्स के कैरेक्टर भी बहुत वैसे होते हैं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कभी गोविंदा कभी सलमान की तरह ही एक्टिंग करने लग जाता हूँ। इसके अलावा वरुण को अपने कमेंट्स के लिए भी काफी क्रिटिसाइज और ट्रोल किया जाता है, जहां ऐसे कई इंटेंसेस रहे हैं कि जब उन्होंने पब्लिकली कुछ कहा उसके बाद उनका सोशल मीडिया पर बहुत मजाक उड़ाया गया। सबसे फेमस इसमें इनका दिल वाले को इंसेप्शन से कंपेयर करने का कमेंट रहा। कंट्रोवर्सी की बात करें तो वरुण का करियर कंट्रोवर्शियल मैटर से दूर ही रहा है, पर उनके स्पॉन्टेनियस कमेंट की वजह से कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई। जहां IIFA अवार्ड में कंगना के नेपोटिज्म कमेंट का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सैफ अली खान और करण जौहर के साथ स्टेज पर नेपोटिज्म रॉक चिल्लाना शुरू कर दिया और बाद में सभी ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया और वरुण को भी रियलाइज हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वरुण ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि मैंने स्टेज पर ऐसी हरकत की और शायद मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे फादर भी बिना किसी के सपोर्ट के इस इंडस्ट्री में आए थे, तो ओबियसली मुझे नेपोटिज्म रॉक्स नहीं कहना चाहिए था। स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, मैं तेरा हीरो, हम्प्टी शर्मा जैसी मसाला फिल्म्स के बाद वरुण ने बदलापुर जैसी डार्क रिवेंज ड्रामा साइन की और सभी ने इस फिल्म्स को करने से माना किया। बदलापुर के डायरेक्टर श्रीराम राघवन को भी लगा कि वरुण इस फिल्म से खुद ही बैकआउट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले सिर्फ मेन स्ट्रीम फिल्म्स में ही काम किया था। वरुण ने बताया कि कई लोगों ने मुझे कहा कि नवाजुद्दीन के सामने मेरी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दिखेगी, पर मेरे लिए बदलापुर करना बहुत जरूरी था। वरुण को मेन स्ट्रीम फिल्म्स करते हुए सेफ प्ले नहीं करना था और उन्हें बदलापुर में अपने कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की। इसके शूट के दौरान वरुण का मूड खुद ही बहुत डिप्रेसिव रहने लगा। वरुण ने कहा कि इससे पहले मैंने अपनी किसी भी फिल्म में डेथ सीन एक्सपीरियंस नहीं की थी, पर बदलापुर के शूट के दौरान हर लोकेशन और कैरेक्टर इतने रियल थे कि मुझे फिल्म के एनवायरनमेंट ने बहुत इफेक्ट किया। वरुण के कोस्टार नवाजुद्दीन ने उनकी स्टेज में बहुत हेल्प की, जहां उन्होंने वरुण को समझाया कि तुम ऐसे कैरेक्टर के लिए अभी नए हो तो बहुत ऑब्वियस है कि तुम्हें ये कैरेक्टर अंदर से बहुत इफेक्ट करेगा, पर इसे एक एक्सपीरियंस की तरह ही लो और अपनी सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखकर ही एक्टिंग करो। बदलापुर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और वरुण को पहली बार उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें प्रेस किया गया, जिसके बाद वरुण को कंटेंट बेस्ड फिल्म्स के लिए भी कंसिडर किया जाने लगा। बदलापुर के बाद उन्होंने अक्टूबर के साथ दोबारा क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया। उनके अक्टूबर साइन करने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहां वरुण खुद शुजित सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपनी फिल्म में कास्ट करे। शुजित ने उन्हें बताया कि वो इस फिल्म के लिए वो एक न्यूकमर ढूंढ रहे हैं और ना हो वो वरुण की एक्टिंग फीस अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वरुण से शुजित को कहा कि मैं इस फिल्म के लिए एक न्यूकमर बन जाऊंगा और आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसलिए वरुण ने अपनी एक्टिंग फीस 60% कम चार्ज की और अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन का लिए उन्होंने दिल्ली के होटल में काम भी किया। वरुण के मुताबिक अक्टूबर उनके करियर की सबसे पर्सनल फिल्म है, क्योंकि अपने कैरेक्टर डैन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अक्टूबर बॉक्स ऑफिस पर उतनी खास कलेक्शन नहीं कर पाई, पर अपने स्मॉल बजट और डिजिटल मीडियम सेल्स से फिल्म में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। वरुण जानते थे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चलेगी, पर उन्हें ये पता था कि डिजिटल मीडियम पर उनकी ये फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। वरुण ने कहा कि मुझे आज भी फैंस इस फिल्म के लिए ईमेल और लेटर लिखते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे कैरेक्टर के थ्रू अपने पर्सनल एक्सपीरियंस नजर आते हैं और यही मेरे लिए इस फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस है। अक्टूबर के बाद वरुण अपनी मेन स्ट्रीम फिल्म्स में भी स्टिक कैरेक्टर करने लगे हैं, जहां सुई धागा में मौजी कैरेक्टर के लिए उन्होंने 2 महीने तक स्टिचिंग का कोर्स किया, क्योंकि वरुण इस कैरेक्टर को पूरी फील के साथ करना चाहते थे। वरुण बदलापुर, अक्टूबर, कलंक जैसी फिल्म्स को ही अपनी बेस्ट फिल्म्स नहीं मानते, बल्कि जब ही वो अपनी मेन स्ट्रीम फिल्म्स को बहुत वैल्यू करते हैं। वरुण का मानना है उन्हें हर तरह के ऑडियंस के लिए फिल्म्स करनी है, चाहे जुड़वा या बद्रीनाथ जैसी फिल्म्स क्रिटिक्स को पसंद ना आए, पर मॉस ऑडियंस इसी फिल्म्स की वजह से मुझे याद रखती है। इसीलिए अपनी करियर में मैं हर तरह की फिल्म्स करता नजर आऊंगा। वरुण अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत शॉर्टेड नजर आते हैं, जहां वो हमेशा से ही वन वुमेन मैन रहे हैं।
उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल को अपने चाइल्डहुड से जानते हैं और दोनों कॉलेज के दिनों से रिलेशनशिप में हैं। वरुण कभी अपने रिलेशनशिप को मीडिया में डिनॉय नहीं किया और उनका कहना है कि नताशा मेरे साथ तब से है जब मैं लाइफ में बिल्कुल जीरो था। नताशा ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है और अगर नताशा नहीं होती तो मैं कभी बदलापुर और अक्टूबर जैसी फिल्म साइन नहीं करता, क्योंकि जहां सबने मुझे ऐसी फिल्म्स करने से मना किया था, नताशा वो समय से थी जिसने मुझे हमेशा अपने डिसीजन के लिए कॉन्फिडेंट फील करवाया। नताशा प्रोफेशन से फैशन डिजाइनर है और उन्हें वरुण से दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वरुण ने बताया कि नताशा को मेरी गर्लफ्रेंड होने की वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कोई पागल फैंस के कमेंट बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, पर कुल मिलाकर दोनों एक साथ बहुत खुद नजर आते हैं और माना जा रहा है कि दोनों जल्दी शादी भी कर लेंगे। वरुण मानते ही कि वो अभी भी एक ट्रांजिशन फेज में है और लाइफ को लेकर फिलॉसफी हमेशा बदलती रहती है। अपनी फिल्म्स और को-एक्टर से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्होंने कन्फेस किया कि एक टाइम पर अपनी फिल्म्स की बैक टू बैक सक्सेस के बाद वो अरोगेंट भी हो गए थे। वरुण ने कहा, स्टारडम आपको अरोगेंट बना देता है और मुझे भी ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं भी अपने करियर को लेकर बहुत सेफ फील करने लगा। लेकिन बदलापुर करने के मैंने रियलाइज किया कि एक आर्टिस्ट के रूप में मुझे अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना है। वरुण एक वर्कहोलिक है जो मानते हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलता है। इसीलिए वरुण को हम साल में 2-3 फिल्म्स में देखते हैं और अभी भी इसी तरह काम करना चाहते हैं। वरुण अपने फैमिली के सबसे प्यारे बच्चे हैं और आज भी एक हाईएस्ट एक्टर होने के बावजूद वो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। जल्द में ही वरुण ने एक नया घर भी लिया, पर वो भी उसी बिल्डिंग में लिया जहां उनके पेरेंट्स पहले से ही रहते हैं। वरुण का मानना है कि पेरेंट्स के साथ रहना एक लग्जरी है और मैं जितना भी सक्सेसफुल और स्टेबलिस्ट हो जाऊं पर मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगा। तो ये थी बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की कुछ जानकारियां, जिन्हें आप बायोग्राफी कहे या फिर सक्सेस स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आए होंगे और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा।